गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हम टाइप्स ऑफ सेट पढ़ चुके हैं और लास्ट एक्सरसाइज हमने टाइप्स ऑफ सेट पे की थी। नल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इन सभी सेट्स के बारे में हमने लास्ट एक्सरसाइज की है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। हम जो नया टॉपिक है दैट इज़ सबसेट। सबसेट क्या है एक्चुअल में? सबसेट क्या है? तो फर्स्ट डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन ऑफ सबसेट। डेफिनेशन में क्या लिखा है कि ए सेट और सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ अनदर सेट बी। ये जो ए है ये बी का सबसेट है। इट मीन जो सबसेट है, सबसेट को देखने के लिए हमें एक दूसरा सेट चाहिए होता है जिसको हम क्या बोल सकते हैं कि वो उसका सबसेट है। तो दैट मीन्स जब भी सबसेट फाइंड आउट करना है तो सबसेट के लिए एक गिवन सेट होगा, ठीक है। वो ये जैसे हमने क्या कहा कि ए सबसेट है किसका? बी का है। बी इज अनदर सेट। तो ए set A is called subset of another set B if every element of B is the element of every element of A, because we are talking about the subset A. So every element of A is the element of B. कहने का मतलब है कि जितने भी एलिमेंट्स ए के होंगे वो सारे एलिमेंट्स बी के भी होने चाहिए। रिवर्स में ज़रूरी नहीं कि बी के भी सारे एलिमेंट ए में हो। हाँ, बी के कुछ एलिमेंट्स हैं वो ए में होने चाहिए। बी के सारे एलिमेंट्स नीड नॉट टू बी, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, बट ए के सारे एलिमेंट कहाँ किस में होने चाहिए? बी में होने चाहिए। तो हम क्या कहेंगे कि ए क्या है? बी का सबसेट है। नाउ नोटेशन कैसे लिखते हैं हम? ए इज द सबसेट ऑफ, दिस इज सबसेट, ये सबसेट का साइन है। ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए इज द सबसेट ऑफ बी। कंडीशन क्या? इफ ए बिलोंग टू ए, यानी कोई ए एलिमेंट है जो ए से बिलोंग करता है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज ए बिलोंग टू बी, ये दिस इम्प्लाइज का साइन है। तो जो ए एलिमेंट है वो अगर ए से बिलोंग करता है तो उसको बी से भी बिलोंग करना चाहिए। तब हम क्या कहेंगे? ए क्या है? बी का सबसेट है। फॉर एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास बी एक सेट है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। नो, ए सेट है हमारे पास 1 2 4 एंड 6। नाउ कंपेयर करते हैं कि वेदर ए इज़ द सबसेट ऑफ बी और नॉट। हमने क्या कहा कि जितने भी एलिमेंट्स ए के हैं वो सारे एलिमेंट बी के भी होने चाहिए। 1 also the element of B, 2 is also the element of B, 4 is also the element of B, 6 is also the element of B. It means कि A के सारे एलिमेंट जब B में है तो हम क्या बोलेंगे कि A क्या है? B का सबसेट है। A is the subset of B. Now यहाँ पर B के सारे एलिमेंट्स A में नहीं है, B के कुछ ही एलिमेंट्स A में है, तो यहाँ के सारे एलिमेंट्स इसमें होने जरूरी है। तब हम क्या कहेंगे? इसका सबसेट है। नाउ टेक 5 क्या है? दैट इज नल सेट, यानी ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स ही ना हो। नल सेट को और कैसे लिखते हैं हम? इस तरह से। क्या जो नल सेट है ये बी का सबसेट है? ऑफ कोर्स है, बिकॉज यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है। तो कोई एलिमेंट मतलब इसमें भी वो एलिमेंट प्रेजेंट है जो यहाँ पर नहीं है। ये मान के चलेंगे कि जब कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं मतलब इसमें भी है, इनके अलावा और क्या है? कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो फाई नल सेट है वो हर सेट का सबसेट होता है। अब फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, चाहे कोई भी सबसेट होगा, कोई भी सेट होगा उसका सबसेट हमेशा फाई होगा ही होगा। और दूसरा, सपोज करते हैं ये बी के एलिमेंट जितने हैं वो बी में भी, इसका मतलब जो बी है वो भी अपना क्या है? सबसेट है। नाउ B is also the subset of B and phi is also the subset of B. तो किसी भी सेट के
दो सबसेट हमेशा होंगे ही होंगे। वो पहला एक तो 5 नल सेट और दूसरा वो खुद। जैसे हम प्राइम नंबर्स में लेते हैं कि प्राइम नंबर्स के क्या होते हैं, दो फैक्टर्स होते ही होते हैं, एक वो खुद और एक दूसरा एक। उसी तरह किसी भी सेट का सबसेट दो होंगे ही होंगे हमेशा, एक तो 5 नल सेट और दूसरा वो खुद। उसके अलावा और भी क्या होंगे, काफ़ी सबसेट हो सकते हैं। जैसे हम लेंगे कि तो अगर एक एलिमेंट सिंगलटन 1 लेते हैं तो 1 भी इसका क्या है, सबसेट है। अगर हम सिर्फ 2 ही एक सेट लेंगे जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट है, मतलब ये 2 ही एलिमेंट है, तो वो भी इसका सबसेट है। तो इसके सबसेट तो बहुत होंगे, बट जो दो सबसेट होंगे जो सभी के होते हैं, एक तो वो खुद और दूसरा 5, दैट इज नल सेट। तो आई होप कि आपको सबसेट की डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि अ सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ अनदर सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ बी। और अगर हमने उसको डेफिनेशन को सिंबॉलिकली लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ बी इफ फॉर ऑल, यहाँ पर एक और लगा लेते हैं, इफ फॉर ऑल यानी किसी भी नंबर के लिए ए बिलोंग टू ए दिस इम्प्लाइज ए बिलोंग टू बी। वो ए अगर ए से बिलोंग करता है तो वो उस ए को बी से भी बिलोंग करना होगा, तब हम क्या कहेंगे कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। तो सबसेट इस तरह से सबसेट की डेफिनेशन इजी है। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, दैट इज 1 2 3 4 सो ऑन। एंड होल नंबर 0 1 2 3 4 so on. Then integers -2 -1 0 1 2 3 so on both side. Now take a look. जो ये नेचुरल नंबर है ये इस होल नंबर का सबसेट है। Why? Because every elements of natural number is also the element of whole number. That means natural number is the subset of whole number. Now take a look. Whole number भी क्या है, that is the subset of integers, because every element of whole number is also the elements of integer. That means whole number is subset of integer. In the same way, integers are the subset of rational number, that is q, and rational numbers are the subset of real number. तो जितने भी नेचुरल नंबर है दैट इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ रियल नंबर, होल नंबर है सबसेट ऑफ रियल नंबर, इंटीजर सबसेट ऑफ रियल नंबर है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर ऑल आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर। नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर, बट होल नंबर कैन नॉट बी द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो दैट मीन्स कि अगर सबसेट हमने नंबर्स में लेना है तो नंबर्स में भी हमारे को ये क्लियर है कि सबसेट किस तरह से किसका कौन सा सबसेट होगा ना। जब भी हम बात करते हैं रियल्स नंबर की, तो रियल्स नंबर में जब भी सबसेट को लिखना है तो सबसेट को लिखने का एक अलग और तरीका है जिसको हम बोलते हैं इंटरवल्स। नेक्स्ट टॉपिक है जो इंटरवल्स। ना इंटरवल्स को समझने से पहले एक देख लेते हैं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग टू आर। यानी ए बी दो नंबर्स है और किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। आर इज नथिंग बट रियल नंबर। तो दो रियल नंबर ले रहे हैं हम, ए और बी। एंड ए और बी कैसे, ए इज लेस देन बी, देन द सेट ऑफ real numbers can be written as now हम इस सेट रियल नंबर का जो ये सेट है इसको 4 मेथड्स या 4 टाइप से लिख सकते हैं। इसको समझने के लिए पहले मैं एक कॉमन सा एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 5 and 10 दीज टू नंबर बिलोंग टू आर, क्योंकि रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर ये रियल नंबर भी है, ठीक है। एंड कंडीशन क्या है, 5 इज लेस देन 10, 5 इज लेस देन 10, सेम कंडीशन ले रहे हैं। ए बी लेके चल रहे थे, यहाँ ए बी को हमने 5 and 10 लिया ना। जितने भी नंबर्स 5 और 10 के बीच है उनको 4 टाइप से हम
लिख सकते हैं नंबर्स को। फर्स्ट ये कंडीशन ले रखी होगी कि जब भी हम सेट को लिखते हैं तो सेट के लिए फर्स्ट कंडीशन द सेट, देखो x सच दैट x लेस देन, जो x सच दैट x रियल नंबर, और x रियल नंबर है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो नंबर्स देके चलते हैं x को, a एंड b, सच दैट a इज लेस देन x लेस देन b। और ये चीज़ हमने कहाँ किया था, ये सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह का नोटेशन लिया था और वहाँ पर समझाया था कि कहने का मतलब क्या कि ए बी, तो जो इस तरह की फॉर्म है उसको हम इंटरवल में कैसे लिखते हैं, ये सेट रिप्रेजेंटेशन है सेट बिल्डर फॉर्म की, तो इसको कैसे लिखना है, इसको हम इस तरह से इंटरवल, तो ये इसको बोलते हैं हम ओपन इंटरवल ए बी। अब इसको देखो ये ब्रैकेट यूज़ किया, ये जो पूरी फॉर्म है एक्स सच दैट ए लेस देन एक्स लेस देन बी, इसको हम कैसे लिखते हैं, ए कॉमा बी, तो ये है ओपन इंटरवल, इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। नाउ सपोज एक्स सच दैट हमने क्या लिखा, 5 लेस देन एक्स लेस देन 10, जो एग्जांपल लिया था, इट मीन्स क्या लिखेंगे, ओपन इंटरवल 5 एंड 10। नाउ ये सेट क्या बताता है कि ये सेट में एलिमेंट्स क्या है, 6 7 8 एंड 9 एलिमेंट्स हैं। ये हमने बताया था कि जब भी लेस देन सिंबल का यूज़ करेंगे तो ये दोनों नंबर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे सेट में, तो इन दोनों के बीच लेंगे हम, x ग्रेटर देन 5 होगा और लेस देन 10 होगा, तो ग्रेटर देन 5 क्या होगा, 6 7 8 9, बिकॉज लेस देन 10 लेना है तो हमारे पास एलिमेंट्स क्या हो गए, 6 7 8 9। इस सेट को इस तरह ना लिखकर हम क्या लिखते हैं, इस तरह से सेट लिख देते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरवल। तो ये ओपन इंटरवल, जब भी हम ब्रैकेट इस तरह का लगाएंगे तो ये ओपन इंटरवल हो जाएगा। नाउ फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन होगी सेट की, किस सेट की, रियल नंबर के सेट की। अगर दो नंबर्स के बीच के नंबर्स की हमने सेट लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे, तो एक हो गया ओपन इंटरवल। सेकेंड नोटेशन, व्हेन वी राइट एक्स सच दैट ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी। नाउ यहाँ पर लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर हमने क्या बताया था, उस जब हम सेट बिल्डर फॉर्म कर रहे थे तो वहाँ पर मैंने पहले भी बताया था कि जब हम लेस देन इक्वल टू ले रहे हैं, इक्वल टू मीन्स ए भी इंक्लूड करने हैं और बी भी इंक्लूड करने हैं, तो जब लेस देन इक्वल टू साइन आएगा तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ना ये सेट रिप्रेजेंटेशन है इसकी, क्लोज इंटरवल। तो इंटरवल के रूप में भी हम क्या लिख सकते हैं, सेट्स को लिख सकते हैं, पर कौन से सेट्स को लिखते हैं, रियल नंबर सेट्स को। तो ये सबसेट लेने हैं, दिस इज़ नथिंग बट सबसेट, क्योंकि रियल नंबर क्या है, एक बहुत बड़े नंबर्स होते हैं और उसमें से हम सिंपल कुछ नंबर्स ले रहे हैं, तो दैट इज सबसेट। तो इंटरवल्स इज नथिंग बट सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। जो इंटरवल्स होंगे वो क्या होंगे, सबसेट ऑफ रियल नंबर होंगे, रियल नंबर्स के क्या होंगे, सबसेट। नाउ एग्जांपल इसी का लेते हैं, एक्स सच दैट 5 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 10, मैंने वही एग्जांपल लिया है, तो इसको कैसे लिखेंगे, क्लोज इंटरवल 5 एंड 10। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब लेस देन इक्वल टू आ रहा है तो क्लोज इंटरवल का जब इस तरह क्लोज ब्रैकेट लगाया तो उसमें 5 भी इंक्लूड कर रहा है और 10 भी। जब ओपन इंटरवल है तो 5 और 10 इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो नंबर इंक्लूड है इसमें जो इन दोनों के बीच में। यहाँ पर क्या आएगा इंटरवल, 5 6 7 8 9 10, तो दोनों क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। तो ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल आपको क्लियर हो गया होगा। जब ब्रैकेट इस तरह का लगाएंगे तो हम बोलेंगे उसको ओपन इंटरवल, और ओपन इंटरवल में ये दोनों क्या करेंगे, हम इनको नहीं लेंगे, इनके बीच के नंबर लेंगे। पर जब क्लोज इंटरवल होगा तो इस तरह ब्रैकेट लगाएंगे तो उसको हम बोलेंगे क्लोज्ड इंटरवल। और क्लोज इंटरवल में क्या होगा, हम इन दोनों नंबर्स को भी इंक्लूड करेंगे ना। दो और तरह के रिप्रेजेंटेशन होती है इन इंटरवल्स में, जिनको हम बोलते हैं वन एंड ओपन एंड अनदर एंड क्लोज्ड। जो एक तरफ से ओपन होगा और दूसरी तरफ से क्लोज होगा। फॉर एग्जांपल डेफिनेशन क्या करते हैं, एक्स सच दैट ए लेस देन इक्वल टू एक्स एंड लेस देन बी। ना यहाँ चेक करते हैं, यहाँ से ये क्या है, क्लोज्ड है, यहाँ पर क्या है, ओपन है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर क्लोज्ड फर्स्ट लेस देन इक्वल टू साइन है मीन्स क्लोज्ड, ए
कॉमा यहाँ पर ओपन है बी, तो इसको हम बोलते हैं वन एंड ओपन एंड अनदर एंड क्लोज्ड। तो ये जो इंटरवल है ये क्लोज्ड ए एंड ओपन बी। एग्जाम्पल लेके चलते हैं 5 एंड 10 वाला ही। एक्स सच दैट 5 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 10। नाउ इसको लिखेंगे ऐसे, क्लोज्ड इंटरवल 5 एंड 10 ओपन। तो सबसेट कैसे शो करेगा, जो क्लोज्ड इंटरवल है वहाँ पर इंक्लूड होगा, तो ये 5 इंक्लूड होगा 6 7 8 9, बट 10 वी कैन नॉट इंक्लूड 10 बिकॉज इट इज़ ओपन। तो जहाँ पर ओपन है वहाँ वो नंबर इंक्लूड नहीं होगा, और जो क्लोज्ड है वो नंबर इंक्लूड हो जाएगा। तो ये आगे वाले एंड को क्लोज था, पीछे वाला एंड ओपन था, तो इसमें आगे वाला नंबर इंक्लूड हो गया, पीछे वाला नंबर इंक्लूड नहीं हुआ। नाउ फोर्थ टाइप, जिसको सेकंड, एक्स सच दैट ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी। नाउ इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इंटरवल में, आगे वाला ओपन ए और पीछे वाला क्लोज्ड। नाउ एग्जांपल, एक्स सच दैट 5 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 10। वी नो कि आगे वाला ओपन है एंड पीछे वाला क्या है, क्लोज्ड है। इस तरह से अब सेट क्या होगा इसका, दैट इज 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 6 7 8 9 और 10 को यहाँ क्लोज्ड है, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे। तो इस तरह से जो रियल नंबर के सबसेट है उनको हम इंटरवल फॉर्म में लिख सकते हैं। फर्स्ट इंटरवल फॉर्म है दैट इज ओपन, जिसकी नोटेशन कैसे हैं, ए लेस देन एक्स लेस देन बी, देन ए बी ओपन। जब हम क्या करेंगे, ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी, देन इट इज क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज इंटरवल में हम एंड पॉइंट से इनको इंक्लूड करेंगे और ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। जो वन एंड ओपन इंटरवल आ रहा है, वन एंड क्लोज इंटरवल आ रहा है, तो जिस एंड में वो ओपन है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे और जिसमें क्लोज है उसको इंक्लूड करेंगे। तो इस तरह से क्या है, जो ये सारे क्या हैं, ये इंटरवल्स क्या है, इंटरवल्स आर नथिंग बट द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये इंटरवल्स जो सबसेट ऑफ रियल नंबर है उनको हम इंटरवल्स फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड है, थर्ड पार्ट है इसमें पावर सेट। पावर सेट, ना पावर सेट क्या है, फॉर एग्जांपल एक लेके चलते हैं कि हमारे पास एक सेट ए है दैट हैविंग एलिमेंट 1 एंड 2। ना इसके सारे के सारे जितने भी क्या है सबसेट है उनको लिखते हैं। सबसे पहला सबसेट इसका 5, बिकॉज 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी। दूसरा सबसेट ए खुद है, दैट इज 1 एंड 2। थर्ड सबसेट क्या होगा, इसके एलिमेंट जैसे हम 1 लेते हैं, 1 इज ऑल्सो सबसेट बिकॉज 1 यहाँ भी है यहाँ पर भी है, तो ये 1 क्या है, इसका सबसेट है। एक 2 एलिमेंट है, 2 भी क्या है, इसका सबसेट है। नाउ इसके टोटल जो सबसेट आ गए, वो टोटल सबसेट कितने आ गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 सबसेट आ गए। इट मीन्स जो 4 सबसेट है, जब इन सभी सबसेट को हम किसी सेट में लिखेंगे, दैट सेट इज सेट टू बी पावर सेट। तो पावर सेट को पी से लिखते हैं। अब क्या कर रहे हैं, एक 5 इसका, दूसरा 1 2, तीसरा 1, चौथा दैट इज 2। जब हमने सभी किसी सेट के सबसेट को किसी सेट में लिखा तो वो क्या बन गया, पावर सेट बन गया। तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट है, जिसमें इस सेट के जितने भी, ये भी हमने एक सेट है, सेट के अंदर काफ़ी सेट ले रहे हैं, तो ये जितने भी सब सेट है वो उस गिवन सेट के क्या है, सब सेट है। ये सारे इस सेट के क्या है, सब सेट है। नाउ ये कैसे पता चले कि हमारे पास कितने सबसेट होने चाहिए, तो नंबर ऑफ सबसेट के लिए एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 रेज्ड पावर m, m वेयर m is the number of elements in the set। तो किसी भी एक गिवन सेट है उसके कितने सबसेट होंगे वो इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 रेज्ड पावर m, ये m क्या है,
हम कुछ नहीं करेंगे, काउंट करेंगे नंबर्स, कितने नंबर्स है, कितने एलिमेंट्स है सेट में। तो जैसे यहाँ पर ये सेट था, इसके 2 है, तो कितने बन जाएंगे, 2 रेज्ड पावर 2, 2 रेज्ड पावर 2 मीन्स 4, तो 4 ही सबसेट है, 1 2 3 4। फॉर एग्जांपल एक और लेते हैं, लेट अस सपोज ए एक सेट है और इसके पास एलिमेंट क्या है, 1 2 3। नाउ इसके कितने हो सकते हैं, द नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, कितने सबसेट होंगे, दैट इज 2 रेज्ड पावर m। m यहाँ पर क्या देखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3, तो ये आ गया 3, 2 रेज्ड पावर 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, तो इसके 8 सबसेट होंगे। देखो 8 सबसेट कैसे होंगे, देख लेते हैं। फर्स्ट तो एक 5 होगा, यहाँ पर ये देख लेते हैं, एक क्या होगा 5, दूसरा ये ए खुद होगा, मैंने ए ही लिखा। थर्ड 1 भी होगा इसका सबसेट, 2 जिसमें 2 एलिमेंट है वो भी होगा, 3 एलिमेंट है वो भी होगा। नाउ 1 एंड 2 भी ले सकते हैं हम एलिमेंट, 1 एंड 2, 1 एंड 3 भी ले सकते हैं, 1 एंड 3, देन 2 एंड 3 भी ले सकते हैं, 2 एंड 3 भी ले सकते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके टोटल सबसेट कितने होंगे, 8 होंगे। तो सबसेट फाइंड आउट करने के लिए कि कितने सबसेट होंगे, तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, जहाँ पर m क्या शो कर रहा है, m शो कर रहा है कि गिवन सेट में कितने एलिमेंट है, तो 2 की पावर उतना लेके चलेंगे। तो ये हो गया पावर सेट। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक अगला है दैट इज यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो यूनिवर्सल सेट क्या है, अगर हम ये एग्जांपल लेते हैं जिसको हमने ए सेट लिया, ये यूनिवर्सल सेट है, इसको हम यूनिवर्सल सेट भी बोल सकते हैं, जिसके सारे सबसेट ये, यानी एक ऐसा सेट जिसमें सारे सबसेट आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। यानी सभी के सभी सबसेट उस सेट में आने चाहिए, सभी के सभी सेट उस सेट में आने चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे उसको, दैट इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम यू से लिखते हैं, और जो उसके सबसेट है उन सबसेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी और सी। तो हम बोलेंगे ये जितने भी सबसेट है इनका यूनिवर्सल सेट ये है, ये 4 जो सबसेट है इनका यूनिवर्सल सेट ये है। यूनिवर्सल मीन्स यूनिवर्स, संसार, तो हम संसार से भी लेके चलेंगे कि होल वर्ल्ड, तो इन सब का होल वर्ल्ड तो यही हुआ, ठीक है, क्लियर है। तो यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं, और सबसेट का जो जिनके वो सबसेट है उसको हम यूनिवर्सल सेट भी बोल सकते हैं, जब वो सभी के सभी सबसेट का जो सेट होगा उसको हम यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट नॉट सबसेट। जब इस सबसेट के सिंबल को हम ये काट दें तो दैट मीन्स नॉट सबसेट, वो सबसेट नहीं है। इन द ब्लैंक स्पेस, यहाँ हमने सिर्फ ब्लैंक स्पेस में सिंबल इंसर्ट करना है कि सबसेट है या नहीं है। तो देखते हैं फर्स्ट इसका सबसेट है या नहीं। इसका सबसेट होने के लिए इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए, 2 3 एंड 4 इसके एलिमेंट इसमें, तो दैट इज सबसेट ऑफ दिस। और सेकंड, यहाँ पर भी सबसेट देखने के लिए ए इसमें एलिमेंट नहीं है तो नॉट सबसेट, पहला ही एलिमेंट इसमें नहीं है तो नॉट सबसेट। देन थर्ड, एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। अब जो यहाँ ये वाला सेट ले रहे हैं वो सर्कल ले रहे हैं प्लेन में, कोई एक प्लेन है उसमें सर्कल ले रहे हैं, तो वो सर्कल उसका रेडियस कितना है, 1 है 2 है 3 है 4 है, ठीक है, तो कुछ भी सर्कल हो, कोई भी सर्कल है ये प्लेन में। एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब ये बोला कि सर्कल, ये वाला जो सेट है वो उन सारे सर्कल का जिसका रेडियस 1 यूनिट है। यहाँ रेडियस 1 यूनिट भी हो सकता है, 2 यूनिट भी हो सकता है। इट मीन्स ये यहाँ पर 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट वाले सारे सर्कल है, यहाँ सिर्फ 1 यूनिट वाले ही है, तो इसका मतलब यहाँ के एलिमेंट इसमें नहीं है, तो इट इज़ नॉट सबसेट। नाउ फोर्थ, एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास
11th ऑफ योर स्कूल। अब ये जो सेट है ये आपके क्लास के 11th क्लास के स्टूडेंट का सेट है। ये जो सेट है एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, ये सेट सारे स्कूल के बच्चों का है, ठीक है। तो +1 वाले बच्चे भी इसमें स्कूल में आएंगे, इसका मतलब ये क्या इसका सबसेट है, दैट इज सबसेट ऑफ दिस। नाउ फिफ्थ, एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन प्लेन। अगर एक प्लेन है, प्लेन में हम क्या ले रहे हैं, ट्राइंगल ले रहे हैं, ट्राइंगल मतलब त्रिभुज ले रहे हैं। एंड एक्स सच दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन प्लेन। अब प्लेन में क्या ले रहे हैं, रेक्टेंगल, यानी क्या ले रहे हैं, आयत ले रहे हैं। रेक्टेंगल क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। तो आयत के अंदर ट्राइंगल नहीं आ सकते, दैट मीन्स नॉट सबसेट ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट, एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल देखो 3 तरह की ट्राइंगल होती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स डिफरेंट हो, एक में 2 साइड इक्वल होती है, एक में तीनों साइड। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो। तो यहाँ पर वो सारे ट्राइंगल ले रहे हैं जिसमें तीनों साइड इक्वल हो। यहाँ पर एक्स दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन सेम प्लेन, और यहाँ पर हम सारे ट्राइंगल ले रहे हैं। वो ट्राइंगल भी ले रहे हैं जिसमें तीनों साइड इक्वल है, वो ट्राइंगल भी ले रहे हैं जिसमें एक भी साइड इक्वल नहीं है, वो ट्राइंगल्स भी आ रहे हैं इसमें जिसमें 2 साइड्स इक्वल है। इसका मतलब 3 साइड वाले भी इसमें आ रहे हैं, तो इसके एलिमेंट इसमें है, तो ये क्या बोलेंगे, सबसेट। दिस इज द सबसेट ऑफ दिस वन। नाउ नेक्स्ट, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10, ये। एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं, जो नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, जीरो भी होते हैं। तो जो 2 4 6 8 है वो इसमें भी आएंगे। इट मीन्स इवन नेचुरल नंबर क्या है, इंटीजर का सबसेट है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमने यही लिखना है कि ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट, सेट ए बी सबसेट इज नॉट द सबसेट ऑफ बी सी ए। नाउ चेक करते हैं कि नहीं है सबसेट या नहीं। ए इज प्रेजेंट हियर, बी इज प्रेजेंट हियर, तो ये तो इसका सबसेट है, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ दिस सेट। तो ये सबसेट, इसका मतलब ये कैसी है, फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ ए ई, यहाँ पर 2 एलिमेंट्स है ए एंड ई। इस तरफ देखते हैं, सबसेट ऑफ एक्स इज ए वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल्स का सेट है, ए ई आई ओ यू, इसमें ए ई आई ओ यू। इसका मतलब ए भी यहाँ पर है और ई भी यहाँ पर है, तो ऑल्स ये क्या है, इसका सबसेट है, इट इज़ ट्रू। नाउ थर्ड, 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 3 5। क्या 1 2 3 1 3 5 का सबसेट है। 1 प्रेजेंट हियर, 2 नॉट प्रेजेंट हियर। इसका मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज नॉट द एलिमेंट ऑफ दिस सेट। जब इसके नहीं है तो ये इसका सबसेट नहीं होगा, तो दैट इज फॉल्स। नाउ ए इज द सबसेट ऑफ ए बी सी। ये जो सेट है इसका सबसेट है। यहाँ पर एक ही एलिमेंट और वो एक एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, तो ये ट्रू, क्योंकि इसका एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, तो ये इसका क्या है, सबसेट है। नाउ सेट ए बिलोंग टू ए बी सी, इज इट ट्रू। अब देखो दोनों में अंतर क्या है। यहाँ पर सेट ए सबसेट है, ये ट्रू है, पर यहाँ पर सेट ए डजंट बिलोंग टू ए। एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, पर ये क्या बोल रहा है, सेट। जब हम बिलोंग टू लगाते हैं तो बिलोंग टू का मतलब है एलिमेंट्स के लिए लगाते हैं, तो एलिमेंट्स बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है, एलिमेंट्स तो बिलोंग कर रहा है, पर ये पूरा सेट है, ये इसका एलिमेंट नहीं है। क्यों, इसका एलिमेंट कब होता है, जब अंदर भी कर्ली ब्रेसेस होते हैं, तो इसका एलिमेंट होता है, तो इसका मतलब इट इज़ फॉल्स। देन एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। लेस देन 6 से इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 2 4, ठीक है। द नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। 36 को कौन डिवाइड करता है, 1 भी करता है, 2 भी करता है, ठीक है, 3 भी करता है, 4 भी डिवाइड करता है, 6 भी डिवाइड करता है, 9 भी डिवाइड करता है, 12 भी डिवाइड करता है। इट मीन्स 2 और 4 आ रहे हैं इसमें, तो ये इसका सबसेट है, तो दैट इज ट्रू। सॉरी, तो ये ट्रू स्टेटमेंट। तो इस तरह से हमने सिर्फ 2 क्वेश्चन किए हैं। आपने प्रिपेयर करने हैं नोट्स, डिफरेंट टाइप सब सेट पे, पावर सेट पे, इंटरवल पे नोट्स करेंगे, और साथ में एक्सरसाइज 1.3 भी
करेंगे।